आपकी परेशानी कैसे दूर होगी, आप मुश्किल से कैसे निकल पाएंगे, आने वाली परेशानी कैसे टलेगी, ये सारी तफसील इस वीडियो में आपके गोश गुजार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला है। खुश रहें, आबाद रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आप पर हमेशा मेहरबान रहे और आपको अपने हिफ्ज़ व अमान के साए में रखे। जो इंसान अल्लाह से डरे, इसकी तरफ मुतवज्जा हो, अल्लाह इसके लिए रास्ते खोल देता है और अल्लाह पाक इसे वहाँ से देता है जिसका इसे गुमान भी नहीं होता। और जो अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह इसी के लिए काफ़ी हो जाता है। और जिसके लिए अल्लाह काफ़ी हो जाए तो इसके जैसा खुश नसीब और कौन है। इसकी ज़रूरियात वो ख़ुद पूरी करता है, इसके तमाम काम इसके ज़िम्मे हो जाते हैं। कोई इसका होकर तो देखे, दुनिया और आखिरत दोनों ही पा लेता है। हज़रत औफ़ बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि मेरा बेटा मुशरिकीन की कैद में है और मैं फाकों की हालत में हूँ। आपने फरमाया, सब्र करो और अल्लाह से डरो और ये कलमात कसरत से पढ़ो। इन कलमात को पढ़ने का तरीका हम आगे चलकर इस वीडियो में आपको बताएंगे। ये ऐसा मुजरब और बाकमाल वजीफ़ा है जो 99% बीमारियों का इलाज है। परेशानियों से निकलने, मुसीबतों से निजात पाने के लिए बहुत ही पावरफुल अमल है। अर्श इलाही के नीचे ख़ास ख़जाना है और ये वजीफ़ा वहाँ से आया है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी को जो 5 चीज़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता की थीं, इनमें से ये वजीफ़ा भी एक है। सहाबी ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अमल सुना और रास्ते में पढ़ना शुरू कर दिया। घर पहुंचकर ये अमल पढ़ता रहा। जब रात हुई तो दरवाज़े पर दस्तक हुई। सहाबी कहते हैं, मैंने सोचा इतनी रात को कौन दरवाज़े पर आया होगा, कहीं कोई साइल ना हो। दरवाज़ा जो खोला तो क्या देखते हैं कि सामने बेटा खड़ा है जो मुशरिकीन की कैद में था और इसके पीछे 100 ऊँट भी हैं। साहबी ने पूछा, ए बेटे, तू कैसे आज़ाद हो गया और ये ऊँट किसके हैं? बेटे ने कहा कि अब्बा जान, मुझे वहाँ से निकलने का मौका मिल गया और मैं उनकी कैद से भाग आया और आते हुए उनके 100 ऊँट भी साथ ले आया। साहबी को फ़ौरन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात याद आ गई कि वो तुम्हें वहाँ से अता करेगा जिसका तुम्हें गुमान भी नहीं होगा। इसके होकर तो देखो, इसकी तरफ लौटो तो सही। ये मत सोचो कि मैंने तो बहुत गुनाह किए हैं, अल्लाह मेरी नहीं सुनेगा। तो ये आपकी खाम ख्याली है। वो नॉन मुस्लिम की भी सुनता है और इन्हें भी अता करता है, तो आपकी भी ज़रूर सुनेगा, आपकी परेशानी भी दूर करेगा और आप पर भी ज़रूर मेहरबान होगा। आपकी परेशानी कैसे दूर होगी, आप मुश्किल से कैसे निकल पाएंगे, आने वाली परेशानी कैसे टलेगी, ये सारी तफसील इस वीडियो में आपके गोश गुजार करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि पढ़ना क्या है, किन किन बातों का ख्याल रखना है। वीडियो में आखिर तक हमारे साथ रहिएगा ताकि आप जल्द अज जल्द परेशानी से निजात पा सकें। अगर आप पर कभी कोई परेशानी आ जाए, आप किसी मुश्किल में, आप किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाएं और लोगों को बताना शुरू कर दें कि मैं तो बहुत बड़ी परेशानी में हूँ, तो आपकी परेशानी मज़ीद बढ़ेगी। अगर आप अपनी परेशानी किसी से शेयर ना करें और सिर्फ़ अल्लाह को सुनाएं तो आप मुश्किल से निजात पा लेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दें और अगर आप बेल आइकन को दबा देंगे तो हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहेगा। वीडियो को शेयर भी लाजमी कीजिएगा, ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं। अमल शुरू करने से पहले नमाज पंजगाना का एहतमाम करें और अपने घर में परिंदों के लिए दाना पानी का इंतज़ाम करें। जिन दिनों आप वजीफ़ा पढ़ रहे हों तो आपके दरवाज़े से कोई फ़कीर, कोई मांगने वाला खाली हाथ ना जाए। वैसे भी अल्लाह की राह में तकसीम करने का अजर बहुत ज़्यादा है। हफ्ता और मंगल का दिन छोड़कर किसी भी दिन मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद किसी ऐसी जगह अमल शुरू करें जहां तन्हाई हो, दौरान अमल डिस्टर्ब किए जाने का खदशा ना हो। अव्वल आखिर एक तस्बीह दुरूद शरीफ और 1100 बार ला हौला वला कुव्वता अपनी परेशानी से जल्द अज जल्द निजात पाने का तसव्वुर लेकर पढ़ना शुरू कर दें और इस अमल को लगातार 11 दिन तक पढ़ना है। और दिन के औकात में हर नमाज के बाद अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ और एक तस्बीह
اللہ پاک کا یہ مبارک نام یا رحمان و ورد کرنا شروع کر دیں۔ اس عمل کے اثرات دیکھ کر آپ خود اس عمل کے پاورفل ہونے کی گواہی دیں گے۔ جب آپ کو پریشانی سے نجات مل جائے تو اپنی حیثیت کے مطابق کسی کار خیر میں ضرور حصہ ڈال دیجیے گا اور اپنے رب کا صدقے دل سے شکر ادا کیجیے گا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہر قسم کی پریشانی سے نجات دے دے، آنے والی مشکلیں مصیبتیں ٹال دے۔ آئندہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔